जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एस जयशंकर के उस काम के बारे में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। भारत के सबसे दबंग फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूरोप में इटली से एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने चाइना की डेड ट्रैप डिप्लोमेसी का पर्दाफाश किया है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के डबल स्टैंडर्ड पर यूरोप की क्लास लगाई है। क्या क्या एस जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है, इन सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इटली के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि इटली में G7 ग्रुप के देशों के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग आयोजित की गई थी। भारत G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन इसमें भारत को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। इसी सिलसिले में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने पहुंचे। इस विजिट के दौरान एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया, जिसमें एस जयशंकर से ये पूछा गया कि भारत रशिया से ऑयल क्यों खरीदता है, और एज यूजुअल उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि यूरोप में सबकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि यूरोपीय जो यूनियन है, यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, कई दशकों से रशिया से गैस खरीदते आए हैं, लेकिन अब भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रियां रशिया से अपने फायदे के लिए ऑयल खरीद रही हैं, तो यूरोपीय देशों को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? तो एस जयशंकर ने जो कहा वो केवल रशिया की बात नहीं है। एस जयशंकर ने इशारों में वेस्टर्न कंट्रीज को ये भी समझा दिया है, ये भी बतला दिया है कि जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रियां हैं, उनको कुछ करने के लिए यूरोप से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन यूरोप के इशारों पर नाचना ग्लोबल साउथ ने अब छोड़ दिया है। तो क्या डिसीजन लेना है ग्लोबल साउथ को अपने डेवलपमेंट के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए ग्लोबल साउथ के देश भारत पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। और भारत रशिया से तेल खरीद रहा है क्योंकि वो भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है, भारत के लिए फायदेमंद है। और अगर यूरोप को सिद्धांतों की इतनी ही ज्यादा परवाह है तो पहले अपने एनर्जी सोर्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद हम पर उंगली उठाइए। तो भारत ने क्लियर कर दिया है कि जो आप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रियां जो मन चाहे वो कर सकती हैं, रशिया से तेल खरीदना हो, गैस खरीदना हो, जब मन चाहे वो खरीद सकती हैं, जब मन चाहे उसे बंद कर सकती हैं। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री अपने फायदे के लिए कोई कदम उठाती हैं तो पूरा यूरोप उन पर सवाल उठाने लगता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि आपके लिए रूल कुछ और, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रूल कुछ और, इसको यूरोप को छोड़ देना चाहिए। तो ये तो रही यूरोप की बात। एस जयशंकर ने इटली से चाइना की डेड ट्रैप डिप्लोमेसी, ऋण जाल कूटनीति पर भी हमला बोला और बड़ी बेबाकी से इस पॉलिसी के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, देशों को क्या क्या इसके प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं, और कैसे ये देशों की आर्थिक स्थिति हो या फिर उसकी संप्रभुता हो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन सभी चीजों के बारे में एस जयशंकर प्रसाद ने खुलकर बात की। सारी जो सच्चाई है BRI, चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव की, वो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखी। BRI अगर नहीं जानते तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये एक चाइना की पॉलिसी है जिसके थ्रू चाइना जो गरीब देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रियां होती हैं, उनको कर्ज देता है ताकि वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, जो बुनियादी ढांचे होते हैं उनको डेवलप कर पाए। जैसे हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पाकिस्तान का जो CPEC है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत ही बनाया जा रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो और भी ज्यादा खराब हो गई है। इसके बाद श्रीलंका का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। श्रीलंका भी चाइना की इस डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुका है, BRI का सदस्य है, और इसके चलते श्रीलंका को अपना हम्बन टोटा जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो चाइना को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चाइना जो कर्ज तो देता है, लेकिन इनडायरेक्टली इन सभी चीजों से चाइना को ही फायदा होता है। जिन देश को भी वो कर्ज दिया जाता है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। वहीं जाम्बिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जाम्बिया भी चाइना की डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस कर
अपने नेचुरल रिसोर्सेज को गवा चुका है। उसके नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उस पर चाइना का कब्जा हो गया है तथा अफ्रीकी देशों का तो चाइना ने हाल ऐसा किया है कि उसके कर्ज जाल में फंसकर अब अफ्रीकी देश चाइना के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर है। और इसीलिए इस समिट से एस जयशंकर ने इटली से चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट हो या फिर डेड टेप डिप्लोमेसी हो, उस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भी देश हैं जो चाइना से कर्ज लेने के लिए प्लान कर रहे हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू कर्ज ले रहे हैं तो उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि ये जो जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं वो आज कल या आने वाले समय में आपको कितना ज्यादा फायदा दे सकती है या नुकसान दे सकती है। क्योंकि चाइना की जो डेट टेप डिप्लोमेसी है वो देशों को एक लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाती है। जो देश है वो इस जाल से बहुत लंबे टाइम तक निकल नहीं पाते हैं, उभर नहीं पाते हैं। और इसीलिए एस जयशंकर ने इटली की तारीफ भी की है कि इटली ने BRI से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, ये जो प्रोजेक्ट है, देशों की आर्थिक स्थिति पर हमला करती है। और अगर इटली ने ये कदम उठाया है तो बहुत सारे देशों को इससे प्रेरणा मिलेगी, और भी जो देश हैं जो चाइना की इस पॉलिसी में फंस चुके हैं उनको भी एक साहस मिलेगा कि वो भी अपने आप को चाइना के इस कर्ज जाल से बचा पाए। तो एक और एस जयशंकर ने चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जो भी दुष्परिणाम हैं, जो भी रिजल्ट निकलते हैं, उसको उजागर करते हुए भारत की स्थिति और भारत की जो इमेज है उसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। और भारत के एक ऐसे रूप को, भारत की एक ऐसी इमेज को प्रस्तुत किया जो विकासशील देशों के साथ समानता, संयोग और सम्मान के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाता है। और साथ ही उन देशों को जागरूक करने का काम भी किया है जो चाइना की डिप्लोमेसी में फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं। और ये भी कहा कि अगर आप किसी देश के साथ इस प्रकार के प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो शर्तें हैं वो आपके लिए खुली होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपके देश का भविष्य क्या होगा। और अगर आप इस डिप्लोमेसी में, इस ट्रैप में फंस चुके हैं तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए और डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा साथी ढूंढिए जो आपके देश के लिए अच्छा हो, आपके देश के भविष्य के लिए अच्छा हो। तो एक तरफ एस जयशंकर प्रसाद ने यूरोप के डबल स्टैंडर्ड पर यूरोप की क्लास लगाई तो दूसरी और चाइना की क्लास लगाई। आपकी क्या राय है एस जयशंकर प्रसाद के इन स्टेटमेंट्स को लेकर? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और भी बहुत अच्छी वीडियोस मैंने चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पर बना के रखी हैं, एस जयशंकर प्रसाद के स्टेटमेंट्स पे बना के रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन वीडियो को आप आज ही देख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।